Hello everyone, welcome to M3 Academy. My name is Deepa Ghosh. In this session, we are going to discuss about Himachal Pradesh, art, temple architecture, handicrafts and traditional music today. Let's get begin with today's session जहाँ पर हम specifically 30 marks के लिए पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. टेम्पल आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, हैंडीक्राफ्ट उतना ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रेडिशनल म्यूजिक को भी देखेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम समझेंगे एंड आर्ट फॉर्म्स जो भी हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सो लेट्स गेट बिगिन विथ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आर्ट ऑफ हिमाचल. तो हिमाचली जो आर्ट है दैट इज डिस्टिंक्ट आर्टिस्टिक हेरिटेज के ऊपर बेस्ड है. तो किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए हमें पता है कि उसका एक पास्ट होता है और ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है ना. ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है. एक टाइम पर लोग उसे फॉलो करते थे और वो स्पेसिफिकली लोगों के द्वारा फॉलो अप किया जा रहा है अभी के टाइम पर, और फिर वो अभी भी उसी तरीके से मेंटेन रखा जा रहा है उस कल्चर को. पहाड़ी कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी लैंग्वेज, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इन दोनों ही ट्रेडिशन की मिक्स कल्चर को यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है. पहाड़ी पेंटिंग को स्पेसिफिकली हम 17 से 19 सेंचुरी के बीच देख सकते हैं. मतलब इवॉल्व को कब हुआ था, ओरिजिनेट कब हुआ था, बिटवीन 17 से 19 सेंचुरी. नाउ हिल रूलर्स डेवलप्ड किया था इन्होंने, हिल रूलर्स के द्वारा डेवलप किया गया था. कुछ थीम बेस्ड है ना, कुछ लोकल डेटीज होते हैं. राधा कृष्णा, हिडिंबा देवी टेम्पल में हिडिंबा देवी के ऊपर बेस्ड है वो स्पेसिफिकली जो आर्ट, स्पेसिफिकली जो टेम्पल है. एंड देन महाभारत एंड रामायण, ये जो टेल्स हैं जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एंड दीज आर दी एंशिएंट टेक्स्ट जिनको स्पेसिफिकली रामायण एंड महाभारत हम सबको मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो ओरल टेक्स्ट हैं उस फॉर्म में देखने को मिलेगी. कोई एक स्पेसिफिकली मिडिल में क्या कर रहा होता है, इसे ओरल फॉर्म में बता रहा होता है, आसपास के लोग यहाँ पर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उन्हें बैठ के वो सुनते हैं ध्यान से. तो इस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विलेजेस होते हैं और विलेजेस में ये क्या किया जाता है, इसे इस प्रकार के कल्चर हमें देखने को मिलेंगे. नेचर बेस्ड भी कुछ थीम्स हैं, थीम बेस्ड जो भी कल्चरल पार्ट है वो यहाँ पर कवर होता है. तो ये चला आ रहा है एक टाइम से, है ना. देन कुछ स्कूल्स है जैसे कि कांगड़ा स्कूल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, गुल्लेर, बशौली एंड चंबा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द कांगड़ा पेंटिंग विच इज नोन एज फॉर इज सॉफ्ट कलर्स, नेचुरल लैंडस्केप, रोमांटिक थीम्स. रोमांटिक थीम्स के लिए कांगड़ा पेंटिंग काफ़ी फेमस है ना, इसे याद रखना. ठीक है, अगर पूछे एग्जाम में कि कांगड़ा पेंटिंग रोमांटिक थीम पर बेस्ड है या नहीं, तो यस इट इज बेस्ड ऑन रोमांटिक थीम. तो कांगड़ा पेंटिंग यहाँ पर हमने देखा. इसके बाद है वॉल पेंटिंग्स. कुछ केव में आपको स्पेसिफिकली कार्विंग के ऊपर बेस करके, या फिर केव पेंटिंग हो गया है ना, कार्विंग किया जाता था पहले के टाइम पर. बहुत सारे हिमाचल में आपको डिफरेंट डाइवर्स इलाके हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कार्विंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है. जो टेम्पल्स हैं उन पे भी बहुत माइन्यूटली वर्क किया गया है. तो जब भी आप मतलब केव के ऊपर बेस्ड करके कोई भी इलाका या रीजन में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो यहाँ पर अगर मान लो एक केव है तो स्पेसिफिकली इनके जो वॉल्स होते हैं ना, केव वॉल्स में पेंटिंग किए जाते थे.
कुछ डिफरेंट टाइप के, कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। ये मिलते हैं स्पेसिफिकली टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में, और बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस से ये प्रभावित है। लाहौल स्पीति वैली में काफ़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये सारी पेंटिंग्स। टैबो मोनेस्ट्री मुराल पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इंडिया में सिर्फ फेमस नहीं है, ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। Tabo Monastery, we have all studied, we know that Tabo Monastery is a very famous monastery in Himachal. We'll gradually talk about it. टेम्पल आर्किटेक्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व ड्यू टू माउंटेन क्लाइमेट, इवॉल्व ड्यू टू व्हाट, इवॉल्व ड्यू टू माउंटेन क्लाइमेट एंड अर्थक्वेक्स, ठीक है। माउंटेन क्लाइमेट एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, इसका ध्यान रखा जाता था। माउंटेन क्लाइमेट जैसा है उसी प्रकार से एक टेम्पल को क्या किया जाता था, बनाया जाता था पहले के टाइम पर। तो स्टोन का बहुत एक्सटेंसिव यूज आपको यहाँ पर इन सारी ही मंदिरों में हिमाचल की देखने को मिलेंगी। स्टोन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वुड्स का यूज़ किया जाता है, बैम्बू यूज़ किया जाता है, बैम्बू यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली, है ना। बैम्बू का यूज़ किया जाता है एंड वुड्स आर यूज्ड। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पेसिफिकली यूज़ करके टेम्पल्स, घर बनाए जाते हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, ये देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। नाउ सब मेजर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कौन कौन से हैं? नगारा स्टाइल इज देयर, जो कि स्पेसिफिकली कार्विनिलियर शिखारा को दर्शाता है। स्टोन बिल्ड टेम्पल्स के बारे में बात करता है। बैजनाथ टेम्पल जो कांगड़ा वैली में सिचुएटेड है, वो इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, नगारा स्टाइल का एक एग्जाम्पल है। तो नगारा स्टाइल का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या है? बैजनाथ टेम्पल, दैट इज इन कांगड़ा वैली। ये एक और टेम्पल है चांबा में, दैट इज लक्षणा टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल, दैट इज देयर ऑल्सो। So this is all about it. Next हम बात करते हैं काटकुनी स्टाइल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज देयर। ये बहुत, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, कहीं पर भी नोट्स में इंक्लूड करना है, नोट्स में इंक्लूड करनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काटकुनी स्टाइल। काटकुनी स्टाइल से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिस इज अ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ स्टोन एंड देवदार वुड, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये। स्लोपिंग रूफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हिडिंबा देवी जो टेम्पल है ना मनाली में, वो काटकुनी स्टाइल टेम्पल के ऊपर बेस्ड है, काटकुनी स्टाइल के ऊपर बेस्ड है ना। इसके बाद है नग्गर कासल, ये भी, एंड भीमाकाली टेम्पल, वो भी हम देखेंगे पिक्चर में ग्रेजुअली। इसके बाद साराहन में जो सिचुएटेड है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, दीज ऑल आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन काटकुनी स्टाइल, इंडिजिनस स्टाइल है, मतलब स्वदेशी स्टाइल है ये काटकुनी स्टाइल। अपने आप से इसे यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया है काटकुनी स्टाइल। फाइन, अब हम पिक्चर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे टैबो मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस देख सकते हो आप, कितनी ब्यूटीफुल है। एंड दिस इज द टैबो मॉनेस्ट्री, पहाड़ों से घिरा हुआ है ना, हर तरफ माउंटेन है, और मिडिल में ये ब्यूटीफुल सा टैबो मॉनेस्ट्री बना हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, यू नो। मोनास्टिक आर्किटेक्चर के बारे में ये बात करती है। फ्लैट रूफ्स हैं यहाँ पर, प्रेयर व्हील्स आपको देखने को मिलेगा, स्तूपास देखने को मिलेंगे, मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। मुराल इज अ आर्ट फॉर्म, इट्स अ टाइप ऑफ पेंटिंग। टाइप ऑफ पेंटिंग, मुराल पेंटिंग कहा जाता है कई बार। सो दैट इज इट। वाइट वॉक्स्ड वॉल हैं। की मॉनेस्ट्री के तौर पर हम टैबो मॉनेस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। तो टैबो मॉनेस्ट्री इज फेमस बाय इट्स नेम अजंता ऑफ हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट
हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ हिमाचल, तो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राइबल स्किल्स को अपना के कुछ वुड क्राफ्ट्स हो गए एंड देन कुछ मेटल क्राफ्ट्स हो गए, ये सारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था दैट जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो मेटल वर्क है या फिर कुछ हाथ से बना हुआ जो स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं यहाँ पर, ये स्पेसिफिकली विलेजेस में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ना कैसे स्मॉल स्मॉल डेटीज को यहाँ पर बनाया, बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं उन्हें बनाई जाती हैं, कुछ मेटल वर्क है या ये, तो ब्यूटीफुल दिस इज। एंड ये जो वुलन वर्क है, जो शॉल है ना, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, ये काफ़ी यहाँ पर फेमस है। नाउ देन वुड क्राफ्ट, कार्विंग ऑन डोर्स पर कार्विंग की जाती है विंडोज एंड टेबल्स पे। देवदार जो कि एक ट्री है, देवदार ट्री वुड कॉमनली उसे यूज करके बनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर इनके सेंटर्स पाए जाते हैं वुड क्राफ्ट के? कुल्लू, किन्नौर और चंबा में। मेटल क्राफ्ट को अगर हम देखें तो कॉपर आइडल्स बनाए जाते हैं, ब्रास एंड देन मास्क एंड रिचुअल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर बनाया जाता है, स्पेशली यूज इन टेम्पल वर्शिप। तो मेटल क्राफ्ट को टेम्पल वर्शिप के लिए भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। वुलन क्राफ्ट्स कौन कौन से हैं? कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, ये काफी फेमस है यहाँ पर। ब्लैंकेट्स, कैप्स, ठीक है, फाइन। आई होप आई एम clear on this and I'm making you understand. I hope कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर क्राफ्ट्स भी हैं, कुछ और क्राफ्ट्स भी हैं, दैट इज थांग का पेंटिंग, जो कि एक बुद्धिस्ट पेंटिंग है। थांग का पेंटिंग, पिक्चर्स को काफी ध्यान से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। चंबा रुमाल, दिस इज अ हैंकरचिफ, चंबा रुमाल एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही माइन्यूटली वर्क किया गया है इससे और बहुत ही पेशेंस के साथ बनाया जाता है। यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें बनाते हैं ये और सेल करते हैं लोकल मार्केट में। ट्राइब्स के द्वारा इन्हें बनाया जाता है, ट्राइबल वर्क है ये। तो इसी के ऊपर बेस करके इनका जो लाइवलीहुड है वो चलता है। बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स, ये देख सकते हैं आप, बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शुष्क तरीके से इसे बनाया गया है, बहुत ही फाइन and it's a beautiful art form. These all are the art forms that are so beautifully made and देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है इन्हें देख के। सो दैट इज इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल म्यूजिक किस प्रकार से प्ले किया जाता है हिमाचल में, या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको म्यूजिक के ऊपर ध्यान रखा जाता है। रिलीजन, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के लोग अपने अपने तरीके से, हिंदुइज्म में एक तरीके से गाना लिखा जाता है, उसे गाया जाता है डिफरेंट टाइम पर। बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग कुछ और तरीके से, कुछ और प्रकार से। एंड देन सीजन क्रॉपिंग सीजन डिफरेंट होते हैं, तो इसी वजह से जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है या फिर जब सोइंग का टाइम आता है, सब
मतलब सोइंग के बाद जब हार्वेस्टिंग होता है तो एक डिफरेंट तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, अपने गानों को गाते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। म्यूजिक बोलो या फिर तुम कल्चर की बात करो, हेरिटेज की बात करो, कोई भी आर्किटेक्चर हो गई, कोई भी टेम्पल हो गया, दिस मेक्स यू फील पीस, गिव्स यू पीस, पीसफुली। हम इसके बारे में बात करें, it is specifically associated with what? It is associated with all together the आपको बहुत ही ज़्यादा काम फील होता है एंड आनंद, प्लेजर फील होती है। तो ये सब उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आप एक बहुत ही ऐसी एक रिक्रिएशन क्रिएट की जाती है, एक रिक्रिएशन का एक जो पाथ है उसे ओपन किया जाता है कि हम सब मिल के एक साथ एंड इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं एक साथ बहुत ही ज़्यादा इससे इन सारी ही चीज़ों के ऊपर बेस करके, इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर बेस करके क्या करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इज लाइक काइंड ऑफ ए नो एंजॉयमेंट एंड कल्चर को आप तभी बताते हैं। तो फेस्टिवल्स फाइन, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो कि हमने ऑलरेडी देखा भी हुआ है। फोक म्यूजिकल जो थीम्स हैं वो डेवोशनल सॉन्ग्स के ऊपर बनाया जाता है कि लोकल गॉड, मैंने इससे पहले भी बताया कि ना जो हिडिंबा देवी टेम्पल, लोकल गॉड के ऊपर ध्यान रख के म्यूजिक को बनाया जाता है, कंपोज किया जाता है। यहाँ के लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे गाते हैं, लोगों को आनंद देते हैं। जो गांव ग्रामवासी हैं या फिर जो गांव के लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके बीच ये अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, अपने आप को ये एक्सप्रेस करते हैं इन गानों के द्वारा, और लोगों को ये क्या करते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो इट्स एंजॉयमेंट इन सीजनल साइकिल्स, जो एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग साइकिल्स हैं उनको भी फॉलो किया जाता है फोक टेल्स के द्वारा। ओरल आर्ट फॉर्म काफी फेमस है, क्योंकि जो जब कहानियां बताई जाती हैं, यानी कि मान लो पुराण हो गया, है ना, महाभारत, रामायण, ये जो कहानियां हैं स्टोरी के फॉर्म में, जो नैरेटिव्स हैं, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें एक जगह पे बताया जाता है और लोग उससे बैठ के सुनते हैं। हीरोइक बैलेड्स, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नरसिंहा कार्व ब्रास ट्रम्पेट होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले कुछ इस प्रकार का बना हुआ था ना ट्रम्पेट, यहाँ से ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से फूक मारते हैं और यहाँ से ये क्या होता है, साउंड यहाँ से आउटपास होता है, कुछ इस प्रकार से ट्रम्पेट कहते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत ज़्यादा यहाँ से ऐसे होते हैं, से बने हुए होते हैं। यहाँ ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है हिमाचल में ट्रम्पेट। विंड इंस्ट्रूमेंट है करनाल, स्ट्रेट ट्रम्पेट है, स्ट्रेट होता है ये कर्व्ड नहीं होता। ढोल है, नगारा, ये परकशन है, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। राणा सिंहा एंड देन शहनाई, जो कि मैरिज सेरेमनी में आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर प्ले किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ रीजनल म्यूजिक फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी है, ये इन सारी ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं, प्ले करते हैं और अपनी सॉन्ग्स के द्वारा, अपनी म्यूजिक के द्वारा सबको प्रभावित करते हैं। हाँ, कुल्लू फोक सॉन्ग्स, चंबा फोक बैलेड्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग इन मॉनेस्ट्रीज। एज यू कैन सी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हुए ये यहाँ पर म्यूजिक क्या कर रहे हैं, अपने म्यूजिक के द्वारा ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डांस फॉर्म ना, कहीं ना कहीं पर कोई म्यूजिक चल रहा होगा डेफिनेटली, तभी कि यहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस दिया जा रहा है कम्युनिटी के द्वारा। ये सारे ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा करा जाता है ना। ये देखो ट्रम्पेट, ये यहाँ पे ये कोई इंसान यहाँ पे ये जो विंड इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से यहाँ पे बजाते हुए, प्ले करते हुए, और ये एक फेस्टिवल
लग रहा है, तो फेस्टिवल में इस प्रकार से ट्रम्पेट को क्या किया जाता है, प्ले किया जाता है और प्लेजर को स्पेसिफिकली यहाँ के लोग फील करते हैं। हिमाचल प्रदेश टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है, नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो आप, अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर लो। जो आपको लग रहा है कि वो आपको याद नहीं रह रहा है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश टेम्पल आर्किटेक्चर ब्लेंड्स नगारा स्टाइल एंड यूनिक हिमालयन स्टाइल, featuring stone bases and steep multi-layered multiered pyramidal and conical roofs made up of wood and slate, using Katkuni construction, Katkuni style of architecture, interlocking wood and stone for seismic resilience. Seismic resilience मतलब earthquake proof हो, ये इसका ध्यान रखा जाता है। Seen in structures like Katkuni, अच्छा चैनी कोठी है ना, चैनी कोठी, seen in structures like Cheni Koti, and while also featuring rock cut temples like Masroor. Rock cut temples like Masroor. So showcasing what? Showcasing Indo-Aryan influences and local traditions with elaborate carvings. ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर है उससे उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस है, लोकल ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता है। मसरू स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, जो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, वो हम ग्रेजुअली इसके बाद देखेंगे कि वो किस प्रकार का बना हुआ होता है। वो पूरा स्टोन का मेड हुआ होता है मसरू टेम्पल। तो इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस से ये प्रभावित है एंड लोकल ट्रेडिशन को ये क्या करता है, आगे बढ़ा के लेके जाता है, इलाबोरेट करता है कार्विंग्स को। जो टेम्पल कार्विंग्स हैं इसकी बात की जा रही है। कुछ पिक्चर्स के बारे में आप देखेंगे। दीज आर सम पिक्चर्स। भीमा काली टेम्पल, भीमा काली टेम्पल बिल्ट इन काटकुनी स्टाइल। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि काटकुनी स्टाइल का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है व्हाट, भीमा काली टेम्पल। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि भीमा काली टेम्पल, ये जो आर्किटेक्चर है काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बताती है। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ देखने को मिलेगा एंड ये टेम्पल है भीमा काली टेम्पल। एंड दिस इज अनदर टेम्पल जो कि बैजनाथ टेम्पल है। ये भी यहाँ पर ब्यूटीफुली बिल्ट है एंड बहुत ही माइन्यूट वर्क को ये दर्शा रहा है ना, माइन्यूटली बिल्ट एंड ब्यूटीफुली stone carved. Masroor temple, this is also referred to as Masroor temple, rock cut temple of Masroor. This rock cut temple, Masroor. पूरा स्टोन से बना हुआ है ये। Beautifully made. So these are some temple architectures of Himachal. ठीक है।
ऑल राइट। इसके बाद हम देखेंगे फोक म्यूजिक हिमाचल में। फोक म्यूजिक के बारे में इसके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो टेम्पल्स हैं कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट से एक तो क्वेश्चन आ सकता है, एंड जो आर्ट फॉर्म्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मेटल वर्क है, वुलन क्राफ्ट्स हैं, ये जो आर्किटेक्चर है मोनास्टिक, लोकेशन ऑफ हिडम्बा देवी टेम्पल। एक बार एक ब्रीफ रिवाइज करेंगे हम, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द म्यूजिकल पार्ट। म्यूजिक में एंटर करेंगे उसके बाद कि म्यूजिक में क्या आता है, ट्रेडिशनल म्यूजिक। मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी 5 मिनट्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर मुझे बताना बाकी रह गया, मैं बता देती। अगर यहाँ पर आपको पूछा गया कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट क्यों है, या फिर अर्थक्वेक के ऊपर क्यों ध्यान दिया जाता है, बिकॉज ये जो जगह है ये काफी वल्नरेबल है। हिमाचल इज स्पेसिफिकली कम्स अंडर अर्थक्वेक जोन। इसी वजह से ये ध्यान रखा जाता है कि हिमाचल की जो बिल्डिंग्स है, जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो क्या हो, वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। सबसे पहली बात तो ये। नाउ जो हैजार्ड है वो कई तरीके से हमें टाइप्स उसका डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। अब कुछ होते हैं जियोफिजिकल हैजार्ड्स, कुछ होते हैं जियोटेक्टोनिक हैजार्ड्स, कुछ होते हैं इनमें ही डिफरेंट डिफरेंट भाग हैं, डिफरेंट टाइप्स। कुछ आपको मिलेंगे जियोटेक्टोनिक, जैसे कि लैंडस्लाइड एज अ जियोटेक्टोनिक हैजार्ड, एवलांचे, एंड शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। एंड ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर बनाया जाता है। जो टेम्पल्स हैं उन्हें, जो घर हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया तो उन्हें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ध्यान रखा जाता है कि वो पहाड़ पे बन रहा है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। मतलब पहाड़ इज नेवर, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाएगा। सो यू जस्ट यू नो हैव टू मेक श्योर कि वो काफी दिनों तक आपका स्टेबल रहे, इसी वजह से इसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ से अपने एंड से एक बार इन सारी ही चीजों को देखिए। कम बैक इन 1 minute। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया। ठीक है, कोई भी पार्ट है किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा माइन्यूटली, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा उससे, जनरल क्वेश्चन तो ठीक है, बट अगर थोड़ा डिटेल में पूछा जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो भी मैं ड्यूरिंग योर क्लास मैं डिक्टेट करते हुए चल रही हूँ। तो नोट्स में वेन एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स, जस्ट कीप योर नोट्स, यू नो keep those points to be, make sure that you include all the points, and as well you just make a note of that। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आने का एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप उसे साइड पे ब्रैकेट में क्या कर लेना, नोट कर लेना कि यहाँ पर ब्रैकेट में डाल लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट इज इट। इससे क्या होगा ना, आपकी नोट्स बहुत ही
क्रिस्प बनेंगी और वो स्पेसिफिकली बहुत डिटेल्ड में आप पढ़ पाओगे उसे। जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो वो आपको आ जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट मुझे पढ़ना है, इसको डिटेल में और कवर करना है। और जब आप उस नोट के पास लिख रहे हो, मान लो यहाँ पर एक ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, गुलेर स्टाइल, ये मैंने कह दिया गुलेर स्टाइल, तो गुलेर स्टाइल को आप ऐसे मार्क करके रखो यहाँ पे, गुलेर स्टाइल। अब जब आप गूगल करोगे बाद में जाके तो क्या करोगे, आपको ये स्टाइल निकाल के पढ़ना है, गूगल करना है, ये आपको याद रह जाएगा बाद में कि हाँ ये वाला स्टाइल मैंने पढ़ा था, ये थीम मुझे एक बार अपने आप से कवर करना है, तो ये भी फिर आप साइमल्टेनियसली कवर कर पाओगे। ठीक है, इतना आई होप कि मैंने समझा दिया है आपको। आई होप मेकिंग यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल लाइफ एंड ऑल्सो बिलीफ सिस्टम। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ के लोग बिलीव करते हैं कि सोशियो कल्चरल लाइफ और जो रिफ्लेक्शन है वो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड है। सीजनल साइकिल्स एंड एग्रेरियन प्रैक्टिसेस, ट्राइबल ट्रेडिशंस को ये फॉलो करते हैं। प्रिडोमिनेटली ओरल इन नेचर है। जब बार बार मैं एक ही बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ओरल इन नेचर है, ठीक है। फोक म्यूजिक स्पेसिफिकली नैरेट, मतलब इसे तो गाया जाता है, स्पेसिफिकली इज अ form of a art which is oral in nature and as well इसे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसन किया जाता है और उसे गाया जाता है ना। पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ये चली आ रही है और क्लोजली एसोसिएटेड है फेस्टिवल्स से, फेयर से। डिफरेंट जगहों पर, मान लो ये जो चंबा वैली है, यहाँ पर एक तरीके से इसे गाया जाएगा, एक ही तरीके की शायद वो गाने हैं लेकिन उसे गाया डिफरेंट तरीके से होगा, या फिर कुछ डायलेक्ट्स हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से बताया जाएगा, है ना। यहाँ पर एक स्टाइल से डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो लाहौल स्पीति नॉर्थ में आपको जो तिब्बत से जहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है, तिब्बत काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रकार से गाया जाएगा। चंबा में एक तरह प्रकार से गाया जाएगा। यहाँ पर मिडिल में मनाली है, मनाली में एक तरीके से क्या किया जाएगा, इसे गाया जाएगा। तो प्रकार डिफरेंट होंगे क्योंकि हिमाचल काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी डाइवर्स है नेचर ना। इसके बाद ये रिचुअल्स एंड लोकल गॉड, लोकल डेटीज के वर्शिप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। हिमाचली फोक म्यूजिक वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, जैसे कि मैंने बताया रीजन टू रीजन ये वेरी करती है। क्यों? क्योंकि डाइवर्स जियोग्राफी है यहाँ पर, डाइवर्स जियोग्राफी होने की वजह से डिफरेंट होती है यहाँ पर। नाउ पहाड़ कहीं पर बहुत खड़े ढलान वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर अभी स्पीति वैली में आपको पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे देखने को मिलेंगे, स्पीति एंड लाहौल में। तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे आर्ट के जो म्यूजिक के जो फॉर्म है। एंड जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो पहाड़ क्या है, जेंटल स्लोप वाले पहाड़ मिलेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार से वो म्यूजिक को क्या करते हैं, गाते हैं, प्ले करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। एथनिसिटी, religious influences including Hinduism, Buddhism and animistic traditions. Major themes of Himachali folk music: devotional and ritualistic songs associated with local deities, seasonal songs linked to sowing and harvesting, जैसे कि मैंने कहा सोइंग के टाइम पर एक प्रकार गाना गाया जाता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर, मैरिज सेरेमनीज में, है ना, सेरेमोनियल सॉन्ग्स को गाया जाता है, बैलेड्स एंड हीरोइक टेल्स। देन नेचर सेंट्रिक कुछ कॉम्पोजिशंस होते हैं, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट के ऊपर गाने लिखे जाते हैं, उन्हें गाया जाता है, पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल लाइफ। ठीक है,
फोक म्यूजिक समझ में आ गया, डिफरेंट ओरल होते हैं नेचर में, ये याद रखना। यहाँ से मेन पॉइंट है, एक मेन जो पॉइंट है मैं वो बता रही हूँ। डाइवर्स ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड है, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके से फॉलो किया जाता है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये मेन दो रिलीजन को फॉलो किया जाता है, दो मेन रिलीजन के ऊपर बेस्ड है म्यूजिक यहाँ पे। और ये थीम्स कौन कौन से हैं ये बस एक बार देख लेना। ठीक है, I would like to ask you to read out this part, instruments and ritual use, इनके यूज क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। I would like to ask you to read it out on your own. ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। नरसिंहा, इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट। यूजेज क्या है, टेम्पल रिचुअल्स। करनाल इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। रिलीजियस प्रोसेशंस में से यूज किया जाता है। ढोल, परकशन, फेस्टिवल्स और डांस को परफॉर्म करने के लिए बजाया जाता है। नगारा, परकशन, सेरेमोनियल अनाउंसमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। शहनाई, इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, मैरिजेस में बजाया जाता है, मैरिजेस सेरेमनीज में प्ले किया जाता है। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ के लोग प्रैक्टिस करते हैं। यूज समझ में आ गया, कौन कौन से रिचुअल्स में क्या क्या किस प्रकार से यूज होता है। नेक्स्ट है जो इस पूरे क्लास का एक मेन पार्ट है, विच इज इम्पोर्टेंट, टेम्पल्स और उनके लोकेशन, नेम ऑफ द टेम्पल एंड लोकेशन, और डेटीज भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी को भी हम क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, या फिर किसी को हम मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट क्या, कि पूरा चार्ट ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बैजनाथ, जो कि मैंने इससे पहले आपको दिखाया, कांगड़ा में सिचुएटेड है। लॉर्ड शिवा टेम्पल है ये, ठीक है। भगवान कौन है, गॉड कौन है, लॉर्ड शिवा। हिडिंबा देवी टेम्पल कुल्लू में सिचुएटेड है। हिडिंबा देवी इज द डेटी। चिंतपूर्णी ऊना में सिचुएटेड है एंड शक्ति डेटी के ऊपर बेस्ड है। ज्वालामुखी कांगड़ा में सिचुएटेड है, गॉडेस ऑफ फायर के ऊपर बेस्ड है। नैना देवी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, शक्ति डेटी के ऊपर बेस्ड है। भीमा काली सरहान में सिचुएटेड है, माँ दुर्गा के ऊपर ये टेम्पल
बेस्ड है, या माँ दुर्गा का वर्शिप यहाँ पर किया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम. Mark it as important. You can read it out on your own once. And फिर हम MCQs देखेंगे and we'll end up with the session. प्लेसेस याद रखना, लोकेशन याद रखना, कहाँ पर कौन सा टेम्पल सिचुएटेड है, और इसे रिवाइज करना बिकॉज दीज जो भी चार्ट्स वाले आपको मिलेंगे ना, तो चार्ट में मिलेंगे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं, बहुत सारी फेयर हैं, फेस्टिवल हैं. इन्हें आप एक चार्ट बना के पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी. जब भी आप कोई भी एक पेज ओपन कर रहे हो अपनी नोटबुक का, तो वहां पर ऊपर टेम्पल्स एक बड़ा सा लिखोगे आप वहां पर बोल्ड में, एंड देन आप उसमें कॉलम्स बनाओगे, रो एंड कॉलम्स बनाओगे. और एक सबसे पहला कॉलम रहेगा नेम ऑफ द टेम्पल, बीच में रहेगा लोकेशन एंड या फिर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है, एंड डेटी. एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन डालना है वहां पर तो एक और अदर्स करके बना सकते हो, एक और एक्स्ट्रा एक कॉलम, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो अगर आपने गूगल किया है तो. if you are making your own notes and you want to intensify or enrich your notes, तो वहां पर एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो. सो दैट इज इट. ठीक है. आई डोंट थिंक कि इस पार्ट से कोई आपको कंफ्यूजन है या डाउट है. I'll move forward with the next part, जहां पर हमने क्या पढ़ना है. All right, we have studied all the topics of today. फोक म्यूजिक पे आपने कवर कर लिया, और कुछ यहाँ पर नहीं है. जो हैंडीक्राफ्ट वाला जो पार्ट है, जहाँ पर हमने स्पेसिफिकली देखा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हैंडमेड जो चीजें हैं जिनको बनाया जाता है, तो वो जो हैंडमेड चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है स्पेसिफिकली ना, वो उतना ज्यादा काफी बहुत ज्यादा मैं नहीं उसे इम्पोर्टेंस आपको उसमें डालने को, मतलब इम्पोर्टेंट उतना ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट उसके ऊपर नहीं डालना है. इम्पोर्टेंस कहाँ पर रहेगा आज के क्लास के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ मैं. इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, टेम्पल आर्किटेक्चर, म्यूजिक पढ़ लो, ये काफी रहेगा. और इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से एक बार देख लेना. हालांकि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादा मुझे नहीं लगता, बट अगर डेप्थ में पूछ लिया तो फिर वो पूछ सकते हैं. सो दैट इज इट. एंड देन इसके बाद फिर जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, कि ये मतलब मान लो कि एक मोनेस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें वो देखेंगे कि वो जो कल्चर है, बुद्धिज्म कल्चर है, या फिर बुद्धिज्म का आपने अगर थॉरली बुद्धिज्म को पढ़ा होगा, जो रिलीजियस व्यूज हैं उन्हें पढ़ा होगा, है ना. महाजना एंड हिनायना बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के दो पार्ट, मतलब दो भागों में ये डिवाइडेड है ना, महायाना बुद्धिज्म एंड हिनायना. तो उसमें महायाना में कौन सा आता है, हिनायना में कौन सा आता है, इससे अगर मोनेस्ट्री से रिलेटेड कुछ आ गया तो उसको आपको भी एसोसिएट करना है, उससे एसोसिएट करके फिर पढ़ना है. ठीक है, ये मैं बताना चाह रही हूँ. सो ठीक है. लास्टली हम कुछ
एमसीक्यूज को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे एंड विल एंड अप विद द क्लास टुडे. ऑलराइट, देखते हैं. Try to answer this question. Which school of Pahari painting is most famous for romantic themes? थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था. ठीक है. Basoli. Options are Basoli, Chamba, Kangra and Gulir. What will be the correct answer here? क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी बिकॉज आप याद करो उसे अच्छे से, ठीक से, कि चंबा है, कांगड़ा था, वो गुलेट था, या फिर वो क्या था, पहाड़ी पेंटिंग जहां पर फेमस है, जहां पर रोमांटिक, मैंने मार्कआउट भी किया था वहां पर, रोमांटिक थीम के ऊपर बेस्ड पेंटिंग. The right answer will be showing you the answer now. कांगड़ा, सी. ठीक है. कांगड़ा स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स romantic themes, especially Radha Krishna love scenes, bhakti or devotional poetry influence, and soft colors, lyrical landscapes, and emotional expressions. It flourished in 18th century under the patronage of Rajput rulers. ठीक है. राजपूत रूलर्स के टाइम पर, इसका मतलब है कांगड़ा वैली में राजपूत रूलर्स 18th सेंचुरी में देखने को मिल रहा है, जहां पर स्पेसिफिकली ये कंसिडर किया जा रहा है कि मोस्ट रिफाइंड वे में और मैच्योर्ड फॉर्म में पहाड़ी पेंटिंग को किस तरीके से बताया गया था एक टाइम पर, ये इंश्योर किया जा रहा है, ये कंसिडर किया जा रहा है. कांगड़ा वैली विल बी द राइट आंसर हियर. दिस इज द आर्ट फॉर्म विच इज बेस्ड ऑन पहाड़ी पेंटिंग्स, which is based on what? पहाड़ी पेंटिंग्स एंड ऑल्सो रोमांटिसिज्म यहाँ पे है, राधा कृष्णा की जो टेल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है रोमांटिक थीम्स. नेक्स्ट, which instrument is carved brass trumpet used in temple rituals? Options are karnal, narshinga, shahnai, rabab. Try and answer this question. I hope you answer correctly. आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखते हैं. The right answer will be what? The right answer will be Narsinga. Narsinga is a carved brass trumpet traditionally used in the temple rituals. Temple में कोई भी अगर रिचुअल होती है तो इससे प्ले किया जाता है. रिलीजियस प्रोसेशंस में एंड फोक सेरेमनीज में भी इसे प्ले किया जाता है हिमाचल प्रदेश. It plays a significant role in invoking deities during festivals and fairs. करनाल स्ट्रेट मेटल एक ट्रम्पेट है. शहनाई मैरिज सेरेमनी में इसे बजाया जाता है, रीड इंस्ट्रूमेंट है ये, रीड के द्वारा बजाया जाता है. मोस्टली यूज्ड इन मैरिजेस, मोस्टली इसे यूज किया जाता है.
रबाब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, रबाब इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, नॉट द विंड इंस्ट्रूमेंट। फाइन, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Cartoony style of architecture is mainly used to beautify temples, reduce construction cost, withstand earthquakes या फिर increase height। कार्टकूनी स्टाइल के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। Try and answer accordingly. What will be the correct answer here? इससे पहले भी मैंने बताया, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं, इसे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। The right answer will be withstand earthquakes. Cartoony style of architecture is an indigenous Himalayan construction technique characterized by alternate layers of stone and deodar wood. बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसे। High flexibility and shock absorption, excellent earthquake resistance, suitable for seismicity active Himalayan region के लिए बना हुआ है ये। The style is commonly seen in Hirimba Devi Temple, Manali, Bhima Kali Temple, Sarahan. काटकुनी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का दो एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, हिडिम्बा देवी एंड भीमा काली टेम्पल। ट्रेडिशनल हाउसेस को भी फॉर्म किया जाता है, फोर्ट्स ऑफ हिमाचल को भी यहाँ पे काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Hirimba Devi temple is an example of Nagara style, Dravidian style, Katkuni style, Vesara style. So just now we have seen this. This will be what? This will be Katkuni style. See, it is located in Manali, Kullu district. It is a classic example of Katkuni style architecture, which is indigenous to Himachal Pradesh. Alternate layers of stone and देदार wood. शेप कैसा है इसका? पगोडा शेप्ड है, ठीक है, पगोडा शेप्ड, स्लोपिंग रूफ है, एक्सीलेंट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, एक्सीलेंटली मेड है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एंड एक्सटेंसिव वुड कार्विंग के ऊपर भी यहाँ पे क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, वुड कार्विंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वुड को कार्व करके भी बनाया जाता है। कुछ आर्किटेक्चर हो गई या फिर कुछ घर हो गए जिनको फॉरेस्ट के बीच में जो घर बनाए जाते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी लोग रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं, जो अपने फील्ड है एग्रीकल्चरल फील्ड, उन्हें देखभाली करनी पड़ती है, तो वहाँ पर वो अपने लोकल एरिया में ही क्या करते हैं, कुछ वुड कार्विंग करते हुए घर बनाते हैं, और ध्यान रखते हैं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो। काटकुनी स्टाइल में उसे क्या किया जाता है, उसे बनाया जाता है।
तो ये जो देवदार वुड है एंड जो स्टोन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, यही इस यहाँ पर इस स्टाइल में फॉलो किया जाता है। दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, इसे याद रखना, ठीक है। दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, क्या? स्टोन एंड देवदार वुड, stone and deodar wood. With this, we have done with our session today. 5 minutes to go. You can read out the text tab tak, and we'll be done with the class. बहुत ही कॉम्पोजिट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको याद रखना है। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने की वजह से कल्चरल फॉर्म्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। आई विल वेट फॉर more few minutes and will end up the session. नगारा स्टाइल सबसे पहला जो आर्ट फॉर्म है आर्किटेक्चर में, हमने देखा था कि नगारा स्टाइल स्पेसिफिकली बैजनाथ टेम्पल में देखने को मिला था, कांगड़ा में जो सिचुएटेड है। डन। Any doubts? If you have, then you can let me know. Revise your notes well. Keep on studying. Whatever you are studying, make sure you study that twice, thrice, and multiple times, so that you do not forget those part. Whatever you are studying, whatever, for SPSC medical exam, anything you are studying, कोई भी competitive exam को क्रैक करने का एक यही शॉर्टकट है, that you must thoroughly cover that part first. सबसे पहले तो thoroughly cover करना होता है, एंड उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होता है। सो ये करने से ही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं एंड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। सो मेक योर वॉल नोट्स बना सकते हैं, वॉल पे आप चिपका सकते हैं उन्हें एंड पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे, जल्दी याद हो जाए इसके लिए। तो दीज आर सम ट्रिक्स। So this is all about it. Fine. We will meeting in the next session. Till then, thank you so much. And MCQs को भी हम आने वाले टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हिंदी अलग से एंड इंग्लिश अलग से. I will include all the related MCQs and based on your PYQs. So this is all about it.
Bye from my side. Thank you. Take care. See you in the next session.